बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.27 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। अब यहाँ इसे करने से पहले मैं आपको छोटा सा ये वाला क्वेश्चन बता दूँ 8.25 जो हमने किया इसी एक्सरसाइज का। इसके लास्ट में मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ उसने ये भी पूछा था फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फीमेल का एक्सपेक्टेड नंबर क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1.872 आ रहा है। जब आपको पता है पॉइंट के बाद 5 से बड़ा हो, जिस तरह ये 8 जो है बड़ा है 5 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसे फिक्स करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड नंबर यानी कि जिनकी हम उम्मीद करते हैं तकरीबन 2 होंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है तकरीबन, ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्ट है, हमारी उम्मीद है वो 2 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीमेन जो है वो हमारे पास फीमेल हैं वो 2 हैं, इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें 8.27 ऑफ एक्सरसाइज 8। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक कैन है, ठीक है, 10 वेजिटेबल कैन्स हैं, ऑल द सेम साइज हैव लॉस्ट देयर लेबल्स। अब उनका लेबल जो है ख़त्म हो गया है, यानी कि आप कह लें वो काफ़ी एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 10 जो है टोटल हैं, ठीक है। उनमें से 5 कहते हैं कि ऐसे हैं जो कंटेन्स टमाटोज़ हैं और जो अदर 5 हैं वो कॉर्न्स हैं। ये देखिए 5 टमाटोज़ के हैं, टमाटोज़, और जो इसके कितने 5 हैं, और जो कॉर्न्स हैं उसके भी 5 हैं हमारे पास। अब यहाँ पर देखें टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10, 5 + 5 10। अब सिलेक्ट उसने कहा कितने करने, 5 ही सिलेक्ट करने, ठीक है। इफ़ 5 आर सिलेक्टेड एट रैंडमली सिलेक्ट किए, ये नहीं पता वो कहाँ से सिलेक्ट किए, इसमें से किए या इसमें से किए। फिर कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ टमाटोज कैन इन द सैंपल। टमाटोज के आपने फाइंड आउट करने हैं, यानी कि सिलेक्टेड कितने किए गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास 5 सिलेक्ट किए हैं। अब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ उसने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बनाना है, ये होती है एक ही चीज़ है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 अलग अलग उसने नाम कर दिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट, इसका जो 8.26 है मैंने इसलिए नहीं करवाया, वो डेफिनेशंस हैं, और इसका जो है मैं सेकंड पार्ट ही आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी डेफिनेशन है, इसके लिए मैं आपको नोट्स जो हैं अलग से दे दूँगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके लिए नोट्स अपलोड कर दूँगा बहुत जल्द, जैसे ही ये 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, हम कह दें यहाँ पर लेट कर लें, पहले किसकी फाइंड आउट करनी है, टमाटोज़ की। लेट कर लें या कह लें एज्यूम, लेट कर लें, चल लेट एक्स या वाई कह लें, कोई भी वेरिएबल ले लें, वाई ले लिया चलें, ठीक है। वाई प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द टमाटोज, ठीक है, इन कैंस। वाई प्रेजेंट करें टमाटोज़ को। अब यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, और साथ ही हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे जो भी हमारे पास बनेगी। अब टमाटोज़ भी 5 हैं और ये जो कॉर्न्स हैं ये भी 5 हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बस ज़रा आपने ध्यान से करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ 1, स्टार्ट में हम कितने सिलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, किस में से कोई नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये बात कर रहा हूँ मैं टमाटोज़ की। टमाटोज़ को मैंने प्रेजेंट किया वाई से, टमाटो कोई नहीं सिलेक्ट किया। टमाटो कितने हमारे पास 5 में से टमाटो कोई नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। कौन में से कितने आएंगे टमाटोज़, कौन में से कितने आएंगे हमारे कॉर्न्स कैन कितने आएंगे, कॉर्न्स कैन आएंगे 5 क्यों आएंगे, टोटल तो स्टूडेंट हमारे पास 10 है, 5 तो हमने ड्रॉ करने हैं, ये पक्की बात, ठीक है। नीचे 10 सी 5 ही आएगा। ऊपर जो है ये 0 लिए मैंने, ये वाले 5 लिए। अब ये 0 क्यों लिए, फर्स्ट टाइम मैंने 0 लिए, ठीक है, सेकंड टाइम इसे 1 लूँगा, इसे 4 लूँगा। नीचे हमारे दोनों का सम जो है 5 होना चाहिए, यानी कि इसके इक्वल होना चाहिए। ऊपर वाले दोनों का सम 5 + 5 कितने होते हैं 10, ये इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाए 1,
1 सेलेक्ट किया मैंने टमाटो, 5 में से 1 टमाटो सेलेक्ट किया, ठीक है। और जो बाकी बचे हमारे कॉर्न्स 5 कैन थे उसके, उनमें से कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्यों 4 लिए, क्योंकि नीचे मुझे 5 कंप्लीट करना है। इसमें से अगर एक सेलेक्ट करता हूँ तो 4 इसमें से सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, नीचे वही आ जाएगा 10C5। अब नीचे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2, ठीक है। तो टमाटोज कितने आ जाएंगे, 5C2, और ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये जो कॉर्न्स थे ये आ जाएंगे 5 में से 3, क्यों ये 2 है ये 3 आ जाएंगे। हमें इसके साथ चलना है, सिर्फ टमाटोज़ के साथ। अगर ये 2 आते हैं ये 3 आ जाएंगे, ये 3 आएंगे तो ये 2 आ जाएंगे। ये देखिए 10C5, ठीक है। अब नीचे आ जाए यहाँ 3, ठीक है। 5 में से 3 हमने सेलेक्ट किए ये वाले टमाटोज़, और बाकी इतने बचेंगे, बाकी बचेंगे 2 हमने सेलेक्ट करना ही करना है। वो किस में से आ जाएंगे, टमाटोज़ में से, वो सॉरी कॉर्न में से आ जाएंगे। नीचे आएगा हमारा टोटल 10C5, ठीक है। अब ये आ गया हमारा यहाँ तक। मैं नेक्स्ट पेज पर आपने मूव कर जाना, लेकिन मैं यहीं पर बना दूँगा। ये देखिए यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ y के नाम से, ठीक है। और साथ ही उसका प्रोबेबिलिटी कॉलम होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब ये बना लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा 4। जितने टमाटोज़ हैं उतने नंबर तक हमें जाना है। 5 टमाटोज़ है, 5 नंबर तक हमें जाना है। 5 में से 4 आ गए टमाटोज़, और जो बाकी 5 हैं यानी कि कौन से उनमें से कितने आएंगे, 1 आएगा। डिवाइड बाई 10C5। अब यहाँ पर y कितना आएगा, नेक्स्ट आएगा 5, तो इसमें से कितने आ जाएंगे, 5 में से 5 यही आ जाएंगे, और कौन में से कोई नहीं आएगा। डिवाइड बाई 10C5 कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है कंप्लीट। हमें फाइंड आउट करना है ये इनके कितने आ रहे हैं, इन्हें कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं ये कितने आ रहे हैं हमारे, और नीचे यहाँ पर इनका टोटल करेंगे, ठीक है। समीशन ऑफ दिस। अब यहाँ पर करें 5 से 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 0 करते हैं, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 1 आ गया। अब 5 से 5 करेंगे तो भी आपके पास 1 ही आएगा, करके देख लें। तो ये 1 आ गया ऊपर। नीचे कितना आ गया, 10C5 तो ये आ रहा है आपके पास 252, ठीक है। नीचे आएगा 252। अब इसी तरह नेक्स्ट 5C1 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये देखें 5C1 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ एक कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे यहाँ सोल्व नहीं करूँगा। मल्टीप्लाई बाई 5C4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये 5C4 करेंगे 5 ही आ जाएगा, तो ये भी 5 आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड में हमारे पास 252 ही आएंगे। 10C5 करना है ना हमें, तो 252 आएंगे, बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 आ जाएंगे, डिवाइड बाई 252, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे शॉर्ट कट में ही सोल्व कर दूंगा। अब 5C2 करें, 5C2 करें तो आपके पास आ जाएगा ये 10, ठीक है। अगर आप स्टार्ट से मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको काफ़ी समझ आ रही होगी और कुछ चीज़ें आपको ज़ुबानें भी याद हो चुकी होंगी। ये 10 आ गया, ठीक है इसका। अब 5C3 करता हूँ, इसका कितना आएगा, ये भी हमारे पास 10 आएगा। तो ये क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ आपको समझाना था इसलिए मैंने ये वाला स्टेप किया। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट 5C3 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5C2, यही वाला काम। इसका 10 आ गया, इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आया था, इसका भी आ जाएगा। 5C3 करें 10 आएगा, 5C2 करें तो भी 10 आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 बाई 252। अब इसका आ जाए, इसका क्या आएगा हमारे पास, 5C4 करेंगे तो आपके पास ये देखें 5 आ जाएगा, वही बिल्कुल स्टार्ट वाला, ये वाला 5C4 किया था, हमारे पास 5 आ गया। अब 5C1 करना है तो इसका भी हमारे पास 5 आया था, तो हमारे पास यहाँ कितना आया था 25 डिवाइड बाई 252, ये यहाँ भी इतना ही आएगा 25 बाई
252, ठीक है। अब इसका कितना आएगा, 5 से 5 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 5 से 0 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/252, ठीक है। अब सारे को ऐड कर लेते हैं, नीचे हमारे पास 252 है ऑलरेडी, ऊपर भी 252 आना चाहिए। अब ऊपर वाले सबको ऐड कर लेते हैं, 1 + 25 + 100 + 100 + 25 ये वाला, ठीक है, प्लस ये 1 करते हैं हम। 1 + 25 + 100 + 100 + 25 प्लस ये वाला 1, तो ये देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। ये देखिए ये भी हमारा 252 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।